आपने उसके न्यूमेरिकल भी किए और डाउट भी लिए, कुछ बच्चों ने, काफी अच्छा लगा मेरे को। तो बेटा अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज एंड प्लीज आप पूछ लिया करो। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, मीटर ब्रिज। मन्नत, आर यू देयर? यस सर। मन्नत एक स्क्रीनशॉट ले लो पार्टिसिपेंट्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज क्या होता है? इसके अंदर आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट होगा, आपको जो रिमेंबर रखना है वो है फाइंड द अननोन रजिस्टर। क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आप रजिस्टर लेते थे, उसमें से 3 की वैल्यू आपको पता होती थी, तो एंड 4th कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें भी आपको ये जो मीटर ब्रिज है, ये एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया, एक डिवाइस का नाम है ये, जो क्या करता है, अननोन रजिस्टर को फाइंड आउट करेगा। कैसे? इसका डायग्राम देखिए सबसे पहले। इस तरह से आपको एक एल शेप, या म्यूट कर दीजिए बेटा अपने ऑडियो को। टीचिंग ये तो बच्चों को तो नहीं बुला सकते क्या? नहीं बच्चे नहीं, लेकिन स्टाफ को 33%। ललित सर प्लीज म्यूट योर ऑडियो। These are the L shape and this one is straight strip of brass। किसकी होती है ये? ब्रास की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तभी मैं आपको ये मतलब बता रहा हूं साथ के साथ ही। टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं होते, ज्यादा लंबे नहीं होते, सिर्फ 2-4 बातें ही होती है जिसमें हम कोई लॉ लगाते हैं, कोई प्रिंसिपल लगाते हैं और फिर एक अरेंजमेंट दिखाते हैं और वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज के बारे में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो सीबीएसई है वो क्या करती है, वो ये चेक करती है क्या आपको फुल नॉलेज है इस आर्टिकल के बारे में। तो क्या पता आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछ लेगी, सारा कुछ खुद ही दे देगा। वो आपसे कह देगा कि बताओ यहाँ पर क्या था, इसका काम क्या था, क्यों लगाई गई ये स्ट्रिप। तो पूरा टॉपिक आपने पढ़ा इतनी मेहनत से और पूछा आपसे ये, और उसमें भी मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन को लेकर, न्यूमेरिकल्स को लेकर इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि वो ये वाले क्वेश्चन उनको क्या लगते हैं फिर, हाँ, डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये ब्रास के, ब्रास का क्यों लिया गया है ये, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। और यहाँ पर आपके स्क्रू बने हुए होते हैं, यहाँ पर इस तरह से। तो ये स्क्रू होंगे जिसको आप राउंड राउंड घुमाकर किसी भी वायर को इस पर अटैच कर सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। उसके बाद यहाँ पर एक वायर होगी स्ट्रेट, इस तरह से सिल्वर कलर की वायर होगी ये, ठीक है। और ये होगी कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीन की। क्वेश्चन आता है इसमें कि कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीन ही क्यों, मैंगनाइन भी बोल सकते हो आप इसको, इसी की क्यों, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर इसको गर्म करा जाए, इसका जो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, अल्फा बोलते हैं इसको, थोड़ा सा समझना इस चीज को। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसका मतलब है जिस भी वायर की, जिस भी मेटल की, जिस भी चीज की अल्फा की वैल्यू कम होगी तो वो हीट भी कम होगा। कब? व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये गर्म नहीं होगी। तो गर्म नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन +1 में भी पढ़ा हुआ आपने, और मैंने 10th क्लास में भी ये बताया था
कि जिस भी चीज का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो उसकी डायमेंशन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है लेंथ ब्रेथ हाइट को लेकर, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, लेंथ भी बढ़ती है और एरिया भी बढ़ता है। तो ये चीजें आपको पता है कि गर्म होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जो वायर जितनी लंबी थी वो उससे ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसकी लेंथ में। और रेलवे ट्रैक का भी आपने पढ़ा था, रेलवे ट्रैक के बीच में हम गैप छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना होता है और उसको फिर बैंड होने के लिए क्या, थोड़ा सा फैलने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, दैट्स वाई बीच में थोड़े थोड़े गैप छोड़े जाते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हम यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये आपकी, इसके साथ ही बिल्कुल ये जो वायर है वो उसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप पैरेलल में होगी, और यहां पर आप क्या बनाएंगे, एक वुडन, ये सारा वुडन के ऊपर होगा बेटा, लकड़ी के ऊपर डिजाइन करा हुआ होता है, और इसके अंदर इस तरह से स्केल बना होगा, स्केल, और स्केल के ऊपर जो ये कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज वायर, और इस स्केल के ऊपर जो ये डिवीजन गिवन है ये आपको शो करेगी 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। क्योंकि ये 0 से 100 सेंटीमीटर तक है तो आप भी अच्छी तरह से समझते हो ये 1 मीटर के करीब हो गया, 1 मीटर हो गया पूरा। दैट्स वाई इस मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज इसीलिए डला है ये। उसके बाद इसका अनादर नेम देखिए, दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोला गया इसको, अभी देखते हैं। ये बताने से पहले स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोला है, क्योंकि हमने इस वायर के ऊपर जो ये ग्रीन कलर की वायर आपको दिख रही है इसके ऊपर हमने जॉकी को स्लाइड करके रीडिंग्स निकालनी होती है, दैट्स वाई ये नाम हुआ था। अभी हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ क्या करेंगे, टाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो कैसे करोगे उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए सबसे पहले। इस डायग्राम की हेल्प से मीटर ब्रिज को हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे अपना। देखिए ये हमारे पास 4 रजिस्टर थे, यहां पर भी था जिसको आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले रहे थे, की लगा रखी थी यहां पर, टैपिंग की कह सकते हो आप, और यहां पर पॉइंट्स के नाम थे, वो पॉइंट्स के नाम पता है किसी को, ए बी सी एंड डी। तो करंट यहां से आ रहा था और यहां से वापस जा रहा था। ओके, इसके बाद यहां पर देखिए दिस वन इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। इसके अंदर ये दोनों के दोनों नॉन रजिस्टर थे जिनकी वैल्यू आपको पता थी, इसकी वैल्यू आप वेरी कर सकते थे, ये वेरिएबल होगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो खुद ही डायग्राम बना के दे देगा कि बताओ ये क्या क्या थे, एक दो के खुद बता देगा, एक दो के आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे पूछेगा कौन सा डिवाइस होता है, उसका काम क्या होता है, तो बैलेंस कंडीशन लेता है वो, यहाँ से गैल्वेनोमीटर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्यू को आप क्या ले रहे हो, अननोन, ये क्या है, अननोन रजिस्टर। तो इसी की हेल्प से आप इसको डिजाइन करेंगे। आप यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को ए बोल दीजिए और इसको सी बोल दीजिए, ये हो गया एसी। अब बात आ जाती है, इसको पॉइंट को ले लीजिए बी, ए और बी के बीच में क्या है, रजिस्टर पी, तो यहां पर आप रजिस्टर पी लगा दोगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेना, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी मैंने इसके अंदर लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं इसके अंदर रजिस्टर बॉक्स को बनाकर दिखा देता हूं। इसके अंदर इस तरह से की होती है, वो आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होंगी, की लगी होंगी। जितनी भी आप की इसमें से निकालोगे उतना ही रेजिस्टेंस ये वैल्यू आपको दे देगा। मतलब ये वेरिएबल है, जितनी भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए, मान लो 10 ओम चाहिए तो
टू का 5 का और एक 1, ये 4 की आप इसमें से निकाल दीजिए, 2 + 5 एंड 1, ये आपको 10 ओम रजिस्टर दे देगा। डायरेक्ट 10 ओम भी होता है, उसमें 10 ओम को निकाल दीजिए तो सीधा ही 10 ओम मिल जाएगा। ये सारा कनेक्ट होता है सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो जितनी भी की आप निकालोगे उनकी वैल्यू देख लेना, उनको प्लस करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। तो ये हो गया नॉन रेजिस्टेंस, और वैल्यू क्या है इसकी, किससे लिख रहे हो आप इसको, पी से। यहां पर क्या होगा, यहां पर लगाइए, ग्रीन से ले लेते हैं इसको। ये एक रजिस्टर लगा दिया आपने यहां पर और इसको लिख दिया क्यू, और ये कौन सा है, अननोन रजिस्टर, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये देखिए अब इसके साथ ए बी के बीच में पी रजिस्टर, ए बी के बीच में क्या आ गया, रजिस्टर पी, और उसके बाद बी सी के बीच में क्या आ गया, क्यू। अब बात आ जाती है दिस एडी एंड ये आर और एस की। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक वायर लेंगे, गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे। देखो बी से निकाल दी है वायर, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या कर दिया, यहां पर जॉकी लगा दी है। क्या लगा दी है, जॉकी। ये जो जॉकी है ये लैब के अंदर है आपकी। इस जॉकी को आपने क्या करना है, इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है। कब तक, जब तक बैलेंस कंडीशन ना आ जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन ना दे दे। जैसे वो नल डिफ्लेक्शन देगा तो P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाता है, जैसा कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था। बट यू कैन सी हियर P and Q is there, but there is no R and S रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला भी पढ़ा हुआ है इसका, रो L/A। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। यहां पर रेजिस्टेंस किसका, इस वायर का, देखो अभी AC का, AC एक हमने लेंथ ले रखी है जिसको 100 सेंटीमीटर लिया गया, 1 मीटर, और यहां पर ये लेंथ ही डिसाइड करेगी AC के रजिस्टर को। यानी कि अगर मैं R रो L/A, देखिए ये वायर को तो मैं बीच में बदलने वाला नहीं हूं, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। उसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो भी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि कांस्टेंट और मैंगनीन की है ये। अल्फा इसका क्या है, कम है, करंट जाने के बाद भी ये ज्यादा गर्म नहीं होने वाली, तो लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेंथ में फर्क नहीं पड़ेगा तो एरिया में भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट रेडियस में भी फर्क नहीं पड़ेगा तो एरिया में भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके। बट लेंथ देखिए, अब जो ये जॉकी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। 2 पार्ट्स में कैसे, सपोज यहां पर जो ये जॉकी है ये डी पॉइंट दे देती है आपकी। डी पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट दे देती है। नल पॉइंट का मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन दे देती है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। यानी कि जो इसके अंदर जो ये आपका एरो का निशान है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो यहां पर आप लिख लो नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन में क्या होगा, बी और डी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी, दिस बी एंड दिस डी पोटेंशियल सेम हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी इज सेम। तो यहां पर आपको देखना है कि रेजिस्टेंस एक तरह से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, जिसके अंदर रो और ए यानी कि रेजिस्टिविटी और एरिया दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है इसके एसी के। बट लेंथ डिसाइड कौन करेगा, जॉकी। तो देयर आर 2 लेंथ नाउ, एडी एंड डीसी। एडी की वैल्यू कैसे लोगे आप, एडी की वैल्यू को सपोज आपने एल ले लिया, तो दिस वन, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल। ओके, मेरे को फीडबैक दीजिए अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको। हरी अप, यस हरी सर, अप, आ गया। ठीक है, आ गया सर। ओके। यस तो ये सर। मैं रफ कर रहा हूं ये वाला डायग्राम, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ आपने क्या करा है, कंपेयर करके करा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको
बोर्ड के क्वेश्चंस को क्रैक करने का क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आई होप आप ये साथ के साथ नोट करते रहना बेटा, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता इन चीजों के नोट्स बनाने में, ठीक है। बुक से तो आपको सब कुछ ही मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, वो अपने अपने आर्टिकल्स को बस क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर इसका स्लाइड वायर ब्रिज क्यों हुआ, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये दोनों लगाए उसके बाद देखिए यहाँ पर बैटरी लगाएंगे आप, ज्यादा बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा करंट देंगे तो जो मर्जी आप लगा लीजिए वायर, ठीक है, अल्फा उसका कम है तो हीट तो करेगा ना फिर वो, तो हमें ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस को क्या करना है, दो रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है एक तरह से, जिसकी वजह से हमें करंट की वैल्यू थोड़ी से भी काम चल जाएगा यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ से भी करंट आ ही जाएगा, इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ, और ये सारा का सारा ये बैलेंस कर देगा बी पॉइंट पे जो कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। और जैसे ये नल पॉइंट देगा, देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आप प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका इस आर्टिकल को करने का सबसे पहला हमारा एम क्या था, अननोन रेजिस्टेंस निकालना। दूसरा, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और नाउ प्रूफ करते हैं, अब इसके लिए एक फार्मूला राइज करवाते हैं हम। कैसे, सबसे पहले बैलेंस कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर, बैलेंस कंडीशन पर, इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कहां पर, एट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर पर। और अगर ये ऐसे हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या कहा था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बट P और Q तो यहां पर आपको दिख रही है, Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपको Q को फाइंड आउट करना है। बट R और S यहां पर नहीं है, तो R और S की वैल्यू आपको सिंपली लेनी है। सिंपली का मतलब रो L अपॉन ए, दिस इज L, इस वायर का एरिया A, रजिस्टिविटी रो, तीनों चीजें यहां तक है आपके पास एडी पार्ट पर। फॉर एडी लिख दो, एडी के लिए लिया है। इसी तरह से एस कैसे लेंगे आप, बताइए, आप खुद बताइए। एस इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मेरे को, हरी अप फास्ट, बताइए एस की वैल्यू क्या लिखूं मैं, 200 माइनस एल। वेरी गुड, 100 माइनस एल अपॉन एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखो आर और एस की वैल्यू आ गई है, बट यू वांट टू टेक द रेशियो ऑफ दैट, या फिर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, मैथ है, सिंप्लीफाई करना है बस आपको। P इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रो L अपॉन ए अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन ए। देखिए ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ L अपॉन 100 माइनस L क्या होगा, बचेगा सिर्फ यहां से। इसके बाद यहां पर क्या है, P अपॉन Q, Q के ऊपर फोकस रखना आपने। यहां पर आपके पास आ चुका है अभी P अपॉन Q, L अपॉन 100 माइनस L। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्या हो जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू 100 माइनस L किसके साथ चला जाएगा, P के साथ, और L कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो दिस इज द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग Q। Q को लेकर आप कैसे रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास ये लेंथ होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करिए P के साथ और फिर डिवाइड कर दीजिए L के साथ। इसके बाद इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं ताकि ये और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होते, और होते भी है तो बेटा आप कर लेते हो,
करने वाले बच्चे हो सारे के सारे, कोई दिक्कत आती है तो साथ के साथ पूछते जाओ, तब कभी कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस तरह की। तो यहां पर देखिए, सपोज मैंने जो P की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर ले लिया बेटा, वेरिएबल रजिस्टर है, मैंने एडजस्ट कर दिया P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों मेरे को फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने क्या करा, इस जॉकी को लेकर इसके ऊपर स्लाइड किया, स्लाइड करते ही मेरे पास वैल्यू आ गई L की सपोज 40, तो फिर 100 माइनस L सेकंड क्या होगा, ये बताइए वैल्यू मेरे को इसकी, ये आपको बतानी पड़ेगी, बताइए जल्दी से। तो दिस इज द क्वेश्चन, यस 60 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू आपके पास है, तो यहां से आप क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 माइनस L, 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 40 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, दिस इज ओम में, तो दिस वन इज 10 ओम। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 0 0 कैंसल, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 15 2 यस 2 5 कितना आ जाएगा 15 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 15 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर दी आपने 15 ओम। तो अब मेरे को आप एक चीज देखकर बताइए, इस पूरे डायग्राम में अगर ये 10 है, ये 15 है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, इन चारों वैल्यूज को देखिए जो कि मैंने सर्कल में लिख दी है, ये देखिए सर्कल में आ चुकी है ये सारी की सारी। तो क्या बताइए, क्या ये वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, दिख रहा है आपको, Yes, sir. तो आप वेटस्टोन ब्रिज देखना आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर ही एक और क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं जो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं इसको तो अभी समझ सकते हो, बाद में अगर हम इसको समझाएंगे तो सारा का सारा दोबारा से बताना पड़ता है। तो अभी समझिए कि सपोज ये क्यू आपने ले लिया 15 ओम, ओके, ये सारा का सारा इस टाइम आपके पास है, P की वैल्यू 10 ओम, Q की वैल्यू 15 ओम, दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से अगर आप राइट साइड पे चलोगे तो 40 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा आपको जॉकी को स्लाइड करते हुए, जहां पर आपको क्या मिल जाएगा बैलेंस कंडीशन। यहां तक ठीक है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दोबारा से अब कर रही है इसको हम, P की वैल्यू है 10 ओम, सॉरी P की वैल्यू नहीं लेनी है आपने, दोबारा से मैं ये चार वैल्यू डिजाइन कर रहा हूं। Q की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली आपने यहां पर 15 ओम, कितनी 15 ओम, ओके। ये क्या था 40, ये क्या था 60 और ये क्या था 10, ये ठीक है बेटा, यस और नो? Yes, sir. अब मैंने ये Q की वैल्यू तो 15 यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने P की वैल्यू को चेंज कर दिया तो? देखो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मेरा यहाँ पर 15 ओम में सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ये L दे रखा है, ये 100 माइनस L दे रखा है, उसने क्या करा ये 15 ही रखा, यहाँ पे 10 ओम, ये तो मैंने लिया था ना अपने आप ही, इसको मैंने 20 कर दिया, 30 कर दिया, कुछ भी कर सकता हूं मैं इसके साथ। तो सपोज मैंने इसको 20 ओम कर दिया, तो मेरे बैलेंसिंग पॉइंट पर जो बैलेंस कंडीशन थी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा, क्या वो अभी भी 40 पर ही रहेगा या आगे चला जाएगा या पीछे आ जाएगा? तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड का, ठीक है। बताइए ये डी से ये जो कि इधर ही आके बैलेंस कंडीशन देगी या इधर, या मतलब जहां पर पहले थी वहां पर ही, तीन केस बन गए, क्या शिफ्ट करेगा? सर आगे क्या ये शिफ्ट करेगा। करेगा कहां पर, क्वेश्चन इज दिस। और क्या वो आपसे Right, जनरल भी right. पूछते
कि अगर मैं P की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो बताइए D की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आगे शिफ्ट करेगा, राइट साइड पर शिफ्ट करेगा या लेफ्ट। तो आपने डायरेक्ट आंसर दे देना है। अगर वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ ले तो आप बताइए यहाँ पर 40 पे था पहले, वो अब कहां पर जाएगा, वो 50 पे, 60 पे, 70 पे, या फिर 30 पे, 20 पे, 10 पे, कहां पर आ जाएगा। तो आप यहां से दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, Q इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, 100 माइनस L P अपॉन L। ओके, तो यहां से देखिए L की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपसे, कैसे, मैंने इसको 20 ले लिया, अब ये 15 था, तो यहां से Q अपॉन P 100 माइनस L अपॉन L। Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 ओम, एंड द वैल्यू ऑफ P इज 20 ओम, and this will be equal to 100 minus L upon L. Ohm से ohm cancel, 5 3s are 15, 5 4s are 20. From there 100 minus L upon L will be equal to 3 upon 4. Now cross multiply it. क्या हो जाएगा ये, it implies 3 के साथ L चला जाएगा और 4 into 100 minus L. Now solve it. 3L is equal to 400 minus 4L. This minus 4L कहां पर आ जाएगा, 3L के पास, इस साइड आ जाएगा इक्वल टू से, साइन चेंज हो जाएगा। Now 7L is equal to 400 and L is equal to 400 upon 7. ये विजिबल है बेटा, दिख रहा है आपको? Yes, sir. लास्ट पॉइंट, तो आंसर निकालिए अब 400 अपॉन 7, जल्दी से बेटा, 57.1. वेरी गुड, 57.1। तो नाउ चेक इट, अगर ये हमारी L की वैल्यू कितनी आ गई है, 57.1। अब आप आंसर दे सकते हो कि A से 40 सेंटीमीटर है। अगर वो आपसे पूछे कि कितना शिफ्ट करेगा, तब आंसर क्या होगा बेटा, देखो इंटेलिजेंसी रखना, लैंग्वेज को उसकी समझना। पहले था 40 सेंटीमीटर पर, अब कितना शिफ्ट 60. किया उसने, 60, not 60. Now the position is 57.1. बेटा पहले 40 पर था, अब वो 57 पे चला गया, तो कितना हुआ, 17.1. 17.1। यस, यही तो आंसर है बेटा, इन्हीं चीजों का आपको ख्याल रखना है। वो क्या पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, आपके घर का नाम पूछ रहा है, या किसका, ठीक है, या किस चीज का, इसी चीज का तो ध्यान रखना बोर्ड ने। ओके, जो पूछा जाए उसी के टू द पॉइंट अगर आप जा सकते हो तो अच्छी बात रहती है। बोर्ड में ज्यादा मत लिखो, जो उसने पूछ रखा है उसको पता है कि वो तभी बता सकता है बच्चा जब उसको सब कुछ आता होगा, अदरवाइज वो बता ही नहीं सकता, अदरवाइज वो चीटिंग करेगा, ठीक है, या फिर तुक्के लगाएगा। तो दिस इज 57.1। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100 माइनस L? अगर वो पूछे लेफ्ट से कितना होगा, पॉइंट C से, ये तो लेफ्ट से राइट चल रहे थे, वहां से पूछ रहे राइट से लेफ्ट में, पूछ सकता है ना वो, ऐसे इधर से इधर भी पूछ सकता है, इधर से इधर भी पूछ सकता है। पहले वो 60 था, अब कितना रह जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100? 2.9. वेरी गुड। अब देख लीजिए, अब इसको चेक कर लीजिए आप, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 15 ओम। L की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें, 57.1, और 100 माइनस L कितना है, 43.9 सेंटीमीटर। यस और नो? यस और नो? सर 42.9 होगा। सर 42.9. ये लो, अब ठीक है। Yes sir. अब आप चेक कर सकते हो भी स्टोन ब्रिज की हेल्प से, क्या ये मेरा सही आया है। ये रेशो लेकर देखिए और ये रेशो लेकर देखिए, अगर इक्वल आती है तो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, अभी तक आपने इसमें क्या सीखा, अननोन रजिस्टर्स को निकालना,
ठीक है। उसके बाद अगर आप वैल्यूज को कम ज्यादा करते हो तो क्या फर्क पड़ेंगे, वो सारा कुछ आप इसके अंदर सीख चुके हो। नेक्स्ट क्या है, क्या मीटर ब्रिज से आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीटर ब्रिज किसके काम आता है, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। कौन सा अननोन, 4 रजिस्टर लेकर आपने एक की वैल्यू निकाल ली थी इसमें। मैं कह रहा हूं कि ये रेजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर लेता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी। RA by L. RA, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, रो L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, RA अपॉन L, यही होगा ना। Yes, ओके, sir. ठीक है। अब ये देखिए यहां पर R क्या लिया है मैंने, Q की वैल्यू लगा दीजिए। इस केस में अननोन रजिस्टर निकाल लिया आपने, एरिया है, लेंथ है। एरिया और लेंथ कौन सी, इसकी। एक्सक्यूज मी बेटा, 1 मिनट वेट। नीरज सर, सर 2 Yes, sir, मिनट रह ललित गए हैं, sir. कोई डाउट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए प्लीज। सर साथ के साथ चल रहा है मेरा बच्चों के साथ, ठीक है। और इसके लिए मतलब गोदर होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो रो इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ये रजिस्टर है क्यू, इसको उतार कर आप यहाँ पर ले आइए। कोई वायर हो सकती है ये, या कुछ भी वायर ले रखी थी सपोज आपने, ये कोई जिसका आपको क्या निकालना था, रेजिस्टेंस, और आपने निकाल के भी देखा। अब आप इसको मीटर ब्रिज के ऊपर क्या करो, यहाँ पर ये स्केल बना हुआ है, यहाँ पर लेकर आप क्यू की क्या ले लो, लेंथ को ले लो। यहाँ से लेंथ आ गई तो क्यू आपके पास था, अननोन रजिस्टर की वैल्यू, लेंथ आपने मीटर ब्रिज के ऊपर उसको इस तरह से करके ले लिया, ओवरलैप करके ले लिया इसके ऊपर, पैरेलल में अरेंज करके। बचा ए क्या होगा इस वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये। तो आप इसको ऐसे लिखिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है। आर की वैल्यू, इस जो ये आपने रजिस्टर उतारा था यहां से, आप इसका क्या करेंगे, स्क्रू गोज, +1 में आपने देख रखा है इसको, स्क्रू गोज इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसका डायामीटर नोट कर लोगे। डायामीटर नोट करते ही आप उसका हाफ कर दोगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियस में। तो आप यहाँ पर पुट करिए वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या करेंगे आप, जो आपने कैलकुलेट करी थी वो लगा दीजिए। पाई आर की वैल्यू आपने स्क्रू गोज की हेल्प से ले ली, और जो लेंथ है वो आपने मीटर ब्रिज के ऊपर अरेंज करके ले ली। तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिससे आप रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर लोगे उसकी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आप इसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से कंडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। तो इन द लास्ट मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि मीटर ब्रिज की हेल्प से आप 3 चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी और उसकी कंडक्टिविटी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, हम इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि अब हमारी क्लास मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। तो आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट इन दिस, देन आस्क, पूछ सकता है वो। हरी अप।